बारिश में 5 बहुओं का घर, रसोई और खाना। माधवपुर गांव में 5 बहुएं भयंकर गर्मी में सूप में गेहूं चावल फटकने में जुटी हुई थी। आज तो गर्मी के मारे मौसम में आग लगी पड़ी है। इतनी धूप और गर्मी में गेहूं साफ करने में हालत ही खराब हो गई। पर राधिका, आज धूप अच्छी निकली है, चलो फटाफट से गेहूं धोकर पसार देते हैं। एक दिन में सूख कर करारा हो जाएगा तो चक्की में पीसने के लिए दे देंगे। महीने भर के खाने के आटे का जुगाड़ तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बहू निधि की इस बात पर राधिका संतोष भरे भाव से बोलती है, जेठानी जी, ये 10-15 किलो आटा हमारे लंबे चौड़े परिवार में कितने दिन चल जाएगा। इस महीने कोटे वाले ने आधा राशन काट कर दिया है, ऊपर से आधे से ज्यादा तो गेहूं चावल चुनने में कंकड़ पत्थर निकल गया। देवरानी जी, ये तो राशन दफ्तर वालों का हर महीने का धंधा है। राशन दफ्तर में उनका दबदबा चलता है। अगर हमने आवाज उठाई तो राशन कार्ड बंद कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत राशन मिल रहा है, रसोई चलाने में थोड़ी सहायता तो मिलती है। दरअसल यमुना के घर की माली हालत बड़ी खराब थी। 5 बहू, 5 बेटे, उनके बाल बच्चे, सास ससुर समेत सब लोग 40 गज के किराए के मकान में गुजारा कर रहे थे। 5 के पति दिहाड़ी मजदूरी करके जितना काम कर लेते, सब 2 टाइम की रोटी खाने में निकल जाता था। घर पर तो इतना पानी उपलब्ध नहीं है जो गेहूं धुल पाए। नदी पर चलते हैं। सभी बहुएं गेहूं बोरी में भरने लगती हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और काले घने बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होने लगती है। हे भगवान भाभी, कितनी तगड़ी धूप निकली थी, एकदम से बारिश चालू हो गई। सूखा अनाज भी भीगकर गीला ना हो जाए। फिर 5 बहुएं जल्दी जल्दी अनाज उठाकर घर के अंदर लाती हैं, जहां मकान की दीवार और छत की हालत देखने से ही बिल्कुल कच्ची थी। मानो तेज आंधी तूफान में मकान धंसकर किसी भी टाइम गिर जाए। जी देखो जरा मकान की दीवार हवा से कैसे हिलडुल रही है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कहीं बारिश में मकान गिर न जाए। यमुना, इस मकान को भी तो बने हुए 30 साल गुजर चुके हैं। ऊपर से आंधी पानी भी तो इतनी तेज बरस रहा है। बेचारा ये मकान कितना मौसम सहन करेगा। जड़ कमजोर हो गई है इसकी। मनोहर अभी ऐसा बोल ही रहा था कि छत से एक मिट्टी का ढेला टूटकर उसके सर पर गिरता है, जिससे खून निकलने लगता है। हे राम, ओहो। अशोक के बाबूजी, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। तभी मूसलाधार बरसात के चलते मकान के कोने कोने की दरार में से पानी टपकने लगता है, जिससे रुचि झुंझलाकर देखा, बरसात लगते ही मकान जगह जगह से चूर्ण होने लगा। बस हम 5 बहुओं के नसीब में तो हर बार मानसून के मौसम में पानी साफ करना ही लिखा है। रुचि, सब्र से काम लो। ऐसे गुस्सा करने से बारिश तो नहीं थमेगी। निशा और राधिका, तुम राशन की बोरी रसोड़ी में रख दो, वहाँ की सतह सूखी है। जी जेठानी जी। हाँ, शुक्र है बारिश थम गई, मगर बारिश के चलते खाना पीना बनाने में तो काफी ज्यादा लेट हो गया। अब देखना, घर में धुआं मचा देखकर हमारे पति लोग आते ही भड़केंगे, गुस्सा करेंगे तो बोल देंगे घर में पानी भर गया था, खाना कैसे बनता, घर सुखाने में लेट सपेट हो गया। तभी बारिश में गीले 5 के पति थरथराते हुए आते हैं। आज तुम लोगों ने खाना बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया? एक तो दिन भर हम बारिश में भीगकर मजदूरी करके आए, आराम करने की भी जगह नहीं है। अजी, हम 5 बहुएं घर में बैठकर कोई झक नहीं मार रही थी। दिन भर इतनी बारिश हुई है कि पानी साफ करते करते गुजर गया दिन। आप लोगों को बोलते बोलते 2 महीने हो गए। बारिश का मौसम भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक मकान की मरम्मत नहीं करवाई। पता नहीं आप 5 कमाकर रोल पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं क्या? अरे तुम बीवियों को तो घर में रहकर बस बर्तन धोना है और खाना बनाना है। बाहर जाकर कमा कर लाना पड़ता है, तब पता चलता है किस खेत का जो उगता है पहले ही रोजगार के लिए महामारी है। हे भगवान। महेश, राधिका, चुप हो जाओ। तुम दोनों के ऐसे झगड़े से हल नहीं निकलेगा। देखो, गलती हमारी भी नहीं है। हमें क्या मालूम था कि मानसून इतनी जल्दी लग जाएगा। आजकल मालिक अपनी निगरानी में काम करवाता है, पर कल कैसे भी हम सीमेंट ले आएंगे और घोल बनाकर छत पक्की कर देंगे। अगली सुबह, निशा देखना जरा, बारिश से नदी का पानी बढ़ गया है। हाँ, एक दिन की बरसात होने से वातावरण में भी जैसे जान पड़ गई हो। देखो, पेड़ पौधे घास सब हरे भरे हो गए। वैसे इस नदी के किनारे इतनी ठंडक है, मेरा तो दिल करता है यहीं पर कुटिया डालकर रह लेते हैं। निशा की बात सुनकर अब चारों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं तो निधि कहती है, निशा, इस नदी के किनारे घर बसाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में, क्योंकि बारिश के हिसाब से इस नदी के किनारे की जमीन काफी कच्ची है, घर बह जाएगा। तभी तेज आंधी तूफान उठने के साथ तगड़ी बरसात होने लगती है। हाय, आज तो हम बारिश में फंस गए, अब घर कैसे जाया जाए? तभी राधिका घने जंगल को देखती है। इतनी आंधी बारिश में हम सब घर नहीं पहुंच पाएंगे। बरसात छूटने तक हमें जंगल में ठहरना होगा। 5 अपने बाल बच्चों के साथ जंगल में आती हैं, जहाँ घने देवदार, शीशम, बांस के पेड़ थे। वो देखो, उस डाली से कितनी कच्ची कच्ची कैरी गिर रही है। ये तो अचार डालने के काम आएगी। और जरा इस डाली को देखो, जामुन से लदी पड़ी है, इसे झाड़ कर ले चलते हैं। बरसात थमते ही अब 5 जामुन आम बटोरने लगती हैं। तभी रुचि को अरंडी के पत्ते दिखते हैं।
ये देखो, ये अरंडी के पत्ते तो बिल्कुल छतरी के आकार का है। इससे तो हम छाता बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों उन पत्तों को ओढ़कर बच्चों के साथ घर आती है, जहाँ बारिश में उनका घर मिट्टी में धंसा पड़ा था और ससुराल वाले बेघर खड़े भीग रहे थे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे मेरा मकान तोड़वा कर बनवा लेने दो। आज अगर तुम में से कोई एक दबकर मर जाता तो मैं तो जेल की चक्की पीसता रह जाता। भागो यहाँ से तुम लोग। बेचारे गरीब ससुराल वाले भरी बरसात में भटकने लगते हैं। इस तूफानी बारिश में भटकने से अच्छा हम जंगल में चलते हैं। तब इस घने जंगल में वो पहुंचते हैं, जो कि नदी के पास पड़ता था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर अशोक पहचान करते हुए, अरे ये तो देवदार और सागवान की लकड़ी है। इसका घर बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। हाँ जेठ जी, जंगल में कितनी जमीन पड़ी है, हम यहीं अपना घर बसा लेते हैं। फिर पांचों के पति पत्थर से औजार बनाकर लकड़ी काटते हैं और बहुएं घास फूस लाती हैं। देखो, इस नदी की गहराई में बारिश से कितना सागपन है। मैं साग लाती हूँ। हाँ, मगर ध्यान से कंचन, इस नदी का पानी गहरा है। देखो, मेरे कांटे में कितनी बड़ी मछली फंसी है। आज तो मछली चावल खाएंगे मजे से। इतनी बड़ी मछली देखकर निधि बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो रोहू मछली है। इतने में तो हमारे पूरे परिवार के खाने का जुगाड़ लग जाएगा। तब बहुएं जमीन में मिट्टी खोदकर चूल्हा बनाती हैं और मछली भूनकर केले के पत्ते की पत्तल पर परोसती हैं। इसी तरह बारिश में घने जंगल के अंदर गुजर बसर चल रहा था कि एक दिन हम सब ऐसे खुले में कब तक खाना पीना बनाएंगे। काश की एक रसोई बनी होती। बारिश का मौसम भी है। तभी नदी में से तेज बहाव के साथ काफी चमकीले सीप और पत्थर आ जाते हैं। ये क्या चमकती चीज है? ये तो सीप है। पता है, इसके अंदर बेशकीमती महंगे मूंगा मोती होते हैं। फिर तो हम इसके कान के टॉप चूड़ी बनाकर बेच सकते हैं और इसके खोखले पत्थर को अपनी रसोई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। निशा की ये बात सबको पसंद आती है। पांचों बांस की लकड़ी से रसोई का निर्माण करती हैं और उस पर घास पत्थर भी लगाती हैं ताकि बारिश का पानी उनकी रसोई में न घुसे। वहीं लगातार बारिश के चलते नदी के पानी में लबालब मछलियां भर जाती हैं, जिससे बाजार में वो बेचकर पांचों भाई घर परिवार का खर्चा आसानी से चला पाते हैं। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ना ही हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी। आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने।